नमस्कार, मैं शमशाद एक बार फिर से आपके लिए आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए फ़िलहाल मैंने हिंदी विषय से हिंदी ग्रामर को उठाया है, यानी हिंदी व्याकरण को। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं में या आपके अध्ययन में सुविधा करेगा। क्षमा प्रार्थी हूँगा कि अगर मेरे वीडियो में कुछ समस्या आ जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे को सहयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझेंगे। और तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और आज मैंने रखा है अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो उसको शॉर्ट में भी बोलते हैं, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए, जिसका अनेक शब्द है लेकिन कहना हमें एक शब्द में है, तो वही हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है जिसका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता वो क्या कहलाता है? अजन्मा। जिसका जन्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अजन्मा। दूसरा है जिसे गिना ना जा सके, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो क्या है? अगणित। और जिसे गिन सकते हैं वो गणित कहलाता है। तो जिसे गिना ना जा सके, अगणित। तीसरा है जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता उसको हम क्या कहेंगे? अज्ञानी। कहते हैं ना, कह रहे तुमको कुछ नहीं पता, तुम अज्ञानी हो। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञानी। और जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसको सारा नॉलेज है, मतलब जानना मतलब नॉलेज हर चीज की, तो वो ज्ञानी कहलाता है। क्या कहलाता है? माफी करेंगे, ज्ञानी कहलाता है। हमारा पांचवा है जिसकी आशा ना की गई हो। हम सोचते हैं कि काश ये काम हो जाए, ठीक है, या काश ये हो जाए लेकिन नहीं होता, तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। मतलब हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन ये हो गया, तो अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। छठा नंबर पे देखेंगे जो सेना में काम करता हो। जो सेना में काम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक। ठीक है, हम एक तरह से दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जो फौज में काम करता है तो फौजी, लेकिन अभी जो सेना में काम करता है तो वो सैनिक है। हमारा अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। इसका एक एग्जाम्पल है ताजमहल। हम लोग देखते हैं ना ताजमहल को, जब सामने से देखते हैं तो आहा कितना मनोहारी दृश्य लगता है। अद्वितीय है भाई, अद्वितीय है। तो अद्वितीय का मतलब क्या हो गया? कि इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं है। आप समझ रहे होंगे, इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं है। हमारा अगला है जैसा पहले कभी ना हुआ हो। जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। मतलब किसी विवाहिक में या कुछ ऐसा चीज आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है तो आप ऐसा सेंटेंस सोचते हो, यार इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं है, ये तो अभूतपूर्व है। यानी कि ये तो अभूतपूर्व है, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अगला है लोहे का काम करने वाला। ये एक ओकेशन, ये इसका क्या कहते हैं, व्यवसाय है जो लोहे का काम करता है, तो उसको लोहार कहते हैं। ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा कि लोहे के काम करने वाले को हम लोहार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। कुछ इस तरह से सोने का काम करने वाले को हम सुनार कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लोहे के काम करने वाले को हम लोहार कहते हैं। हमारा अगला है जो चित्र बनाता है। आपने देखा होगा जो चित्र बनाते हैं तो उसे हम क्या सोचते होंगे? अरे इसको क्या कहें, ये तो कौन है, क्या है? तो ये चित्रकार है, क्योंकि ये चित्र बनाता है। तो जो चित्र बनाता है वो चित्रकार है। हमारा अगला है बहुत कम खर्च करने वाला। बहुत कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? बहुत कम खर्च, जो अपने पैसे को बचाता है, तो उसको मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी। आप इसको समान भाषा में कंजूस भी कह सकते हैं। जो कम खर्च करता है मितव्ययी, लेकिन उसको समान भाषा में आप अगर मितव्ययी नहीं समझ पा रहे हैं तो कंजूस भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। भगवान में जो विश्वास रखता है, भगवान में जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो भगवान में समझता है, उसको आस्था है अपने भगवान से, तो उसको आस्तिक कहते हैं। और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो मानता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं, वो नास्तिक है, ठीक है। वो नास्तिक है, यानी कि धर्म के अपोजिट बात कर रहा है। मैंने बताया था अपोजिट में आपको, उल्टे शब्दों में अधर्मी कहलाता है, लेकिन यहाँ हम उसको
इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसे नास्तिक कहते हैं। आतंक फैलाने वाला क्या कहलाता है? मतलब दहशत, आतंकवादी। आजकल हर न्यूज़ चैनलों में आपने यही सब देखा होगा, आतंक फैलाने वाला आतंकवादी। और जो खेतों में काम करता है वो किसान। कितना मतलब ये अपोजिट है कि जो आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी और जो खेतों में काम करता है वो किसान है। देखा होगा, इसको हम इंग्लिश में फार्मर कहते हैं। हर चीज जो जानने को इच्छुक होता है, जिज्ञासु। आपके अपने परिवार में कोई ऐसा बच्चा होगा जो हर चीज वो सोचता है ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, या खुद आप में भी ऐसा चीज होगा तो वो आप जिज्ञासु कहलाते हैं। हर चीज को जानना, ये बताओ ये कैसे हुआ, ये बताओ ये कैसे हुआ। तो वो जो चीज को जानने का इच्छुक होता है उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने आप पे कमांड करने वाला, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। अगर मेरे अक्षर में यानी मेरी जो लिखावट में अगर आपको परेशानी हो, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा परेशानी था हाथ में कुछ, उसके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ का खास ख्याल रहे। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। रात में, रात्रि मतलब रात में, अब विचरण मतलब घूमना कर दो। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। निशाचर होता है भाई, जैसे मान लो चमगादड़ जो रात्रि में ही, और उल्लू जो रात्रि में है, रात में, इसे निशाचर कहते हैं। जो निंदा के योग्य हो, निंदा मतलब जिसको हम बुरा भला कह दें, निंदनीय है। जैसे कि यार ये चीज़ तो ठीक नहीं थी, हम यानी उसका मतलब डिसक्वालिटी निकाल रहे हैं, उसको बुराई कर रहे हैं, उसके उसमें कम आंकने का काम कर रहे हैं, वो निंदनीय है। तो जो निंदा के योग्य है वो क्या है? निंदनीय। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला है जिसके माता पिता ना हो। जिसके माता पिता ना हो। आपने देखा होगा अपने समाज में कि जिस बच्चे के माता पिता ना हो वो क्या कहलाता है? अनाथ। ठीक है, किसी को आपने देखा होगा कोई सेंटेंस यूज करता है, ये बच्चा तो अनाथ है बेचारा। तो अनाथ है तो आप मान लीजिए कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो वो अनाथ है। अगला है हमारा शरण पाने का इच्छुक। शरण पाने का, किसी के यहाँ रहने के लिए सोचता है कि एक दिन के लिए हमको रहने दिया जाए भाई, तो उसे शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी, शरण पाने का इच्छुक, शरणार्थी। हम लोग खुद है शरणार्थी। कहीं हम लोग जाते हैं तो एक दिन किसी होटल में ठहरते हैं तो हम लोग शरणार्थी हैं। शरण पाने का इच्छुक मतलब आश्रय लेंगे, एक दिन रहेंगे, उसको शरणार्थी कहते हैं। अगला है जो मरीजों को देखता हो। जो मरीजों को देखता हो, तो डॉक्टर जो अस्पताल में मिलते हैं, जो मरीजों को देखते हैं। हमारा अगला है मधुर बोलने वाला। मधुर बोलने वाला, मधुर भाषी। मधुर मतलब मीठा, मधुर भाषी। आपने मनोज तिवारी मृदल का नाम सुना होगा, जो भोजपुरी कलाकार हैं, हमारे एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो बीजेपी से काम करते हैं। उनकी बोली आपने देखी होगी। आपने पवन सिंह का देखा होगा जो एक भोजपुरी एक्टर हैं। ये लोग काफ़ी मीठा बोलते हैं, मधुर भाषी, जो मीठा बोलते हैं। मधुर मीन्स मीठा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, अंतरिक्ष हम लोग सोचते हैं अरे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है, क्या है? तो धरती मतलब जमीन, आकाश मतलब आसमान, इन दोनों के बीच का स्थान क्या कहलाया? अंतरिक्ष। जो देखा ना जा सके, जिसको हम देख नहीं पाते, वो अदृश्य है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में गायब कहते हैं। जो देखा ना जा सके अदृश्य, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? गायब। अगला है हमारा गांव में रहने वाला। जो गांव में रहता है तो उसे ग्रामीण कहते हैं। गांव में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण। ठीक है, अब ग्रामीण शब्द इतना ठोट हिंदी है तो आप नहीं समझ पाते होंगे। तो गांव तो आप समझ रहे होंगे, विलेज। जो विलेज में रेगुलर रह रहा है तो उसको ग्रामीण कहते हैं। और जो शहर में रेगुलर रह रहा है यानी शहर में रहने वाला शहरी। ठीक है, इसी तरह से विदेश में रहने वाला विदेशी, और देश में रहने वाला देशवासी। तो गांव में जो रह रहा है तो ग्रामीण, और शहर में जो रह रहा है वो शहरी। हमारा अगला है कि छात्रों के रहने का स्थान। हम लोग छात्र, जैसे हम लोग कहीं रहते हैं, हम लोग का जो घर कहलाता है, तो छात्रों के रहने का स्थान को हम लोग छात्रावास कहते हैं। छात्रावास, वास मीन्स रहना, छात्रा, तो छात्रावास। ठीक है, हॉस्टल जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है,
जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो, वो निष्पाप है। जिसके अंदर किसी तरह का पाप यानी बुराई नहीं है वो निष्पाप है। ठीक है, निष्पाप। और जिसमें कोई पाप है तो वो पापी कहलाता है। जिसने अपराध किया हो, जिसने अपराध किया हो, अपराधी, कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम किया है, उसे सजा मिलती है तो वो अपराधी है। और जिसने अपराध ना किया हो, अपने जीवन में किसी तरह का अपराध उसने नहीं किया है, तो वो क्या कहलाता है? तो निरपराधी। क्या कहलाता है? निरपराधी। अगला है मांस खाने वाला। मांस खाने वाले बहुत लोग होते हैं, मांस खाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो मांस खाने वाला क्या होता है? मांस खाने वाला, माफ कीजिएगा, मांस खाने वाला मांसाहारी। अगला है साग सब्जी खाने वाला। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो कभी ना मरे, ये हमारा अगला सेंटेंस है, जो कभी ना मरे अमर। जो कभी ना मरे अमर। जो कभी ना मरे अमर। और जो गाना गाता हो गायक। जो गाना गाता हो गायक। आपने गाना गाते हुए लोगों को देखा, गायक, उसमें अगर महिला गा रही है तो गायिका हो जाती है। ठीक है। और जो कवि, कवि किसको कहते हैं? जो कविता करता है। और जो महिला है तो कवित्री कहलाती है। जो प्रतिदिन हो दैनिक, जिसको उर्दू में रोजाना कहते हैं, जो प्रतिदिन हो दैनिक। जो प्रतिदिन हो क्या होता है? जो प्रतिदिन हो तो वो दैनिक कहलाता है। जहां पुस्तकों का संग्रह हो, जहां ढेर सारी पुस्तक होती है, संग्रह मीन्स जमा होना, जहां ढेर सारी पुस्तक होती है, बुक्स, तो उसको पुस्तकालय कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। आइए हम लोग अगला देख लें। अगला क्या है भाई? अगला है साथ पढ़ने वाला। हमारे साथ बहुत लोग पढ़ते हैं, जो हमारे मित्र कहलाते हैं, वो सहपाठी हैं। सहपाठी, पाठ, सह मतलब साथ, पाठ पढ़ने वाला, सहपाठी। सप्ताह, सप्ताह वीकली में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला। जो कपड़े सीता, जो कपड़े सीता हो, ये भी एक बिजनेस से रिलेटेड है, जो उसका धंधा है, पेशा है, उसका हो गया ऑक्यूपेशन। जैसे दर्जी, जो कपड़े सीता हो दर्जी। जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जिसको हम एजुकेट कहते हैं ना, पढ़ा लिखा हो, एजुकेट है, पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको अनपढ़ करते हैं, अनएजुकेट। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में यानी कि वर्ष मतलब साल में, ईयरली, उसको हम लोग कहते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। वर्ष में एक बार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। अगला है जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो काम से जी चुराए, कामचोर। नंबर 45 में है जहां इलाज के लिए हम लोग जाते हैं, अस्पताल, हॉस्पिटल जाते हैं ना हम लोग इलाज के लिए, वहाँ डॉक्टर मिलते हैं, हमको तीमारदारी कहते हैं, खातेदारी कहते हैं। जो बहुत मेहनत करता हो, अगला है हमारा, जो बहुत मेहनत करता हो, मेहनती। बहुत मेहनत करना, लेबर है भाई, बहुत ज़्यादा करता है। मेहनती में हम लोग किसी मजदूर को भी कह सकते हैं बहुत मेहनती है। बहुत लोग हैं जो अपने अपने पेशे में जो मेहनत करते हैं, आप भी हैं। जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो विद्यालय है, इट मीन्स स्कूल। हम लोग पढ़ने के लिए जहाँ जाएंगे तो विद्यालय है। विद्यालय, जहाँ विद्या की बात की जाती है, जो देखने के योग्य हो। देखने वाली चीज़ क्या हो सकती है? दर्शनीय हो सकती है, जैसे हमारा ताजमहल है, जैसे हमारा लाल किला है, जैसे हमारा अक्षरधाम मंदिर है, और अभी भी मोदी जी ने जो काशी का जो जीर्णोद्धार किया है वो भी है, एक देखने लोग है, दर्शनीय है। अगला है जो सच बोलता हो, सच बोलने वाला सत्यवादी कहलाता। सत्यवादी, सच बोलने वाला। ठीक है। और जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। और रावण के बारे में जानते हैं ना, 10 सर था, उसको दशानन कहते थे। ठीक है। जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि, जो हमारा मेहमान होता है, कब आ जाएगा, कोई तिथि में आ जाएगा, कभी पता नहीं है, वो फिक्स नहीं होता, अनफिक्स है, कभी भी आ सकता है। इसलिए तिथि मतलब डेट कहते हैं, तारीख कहते हैं, कभी वो आ सकता है वो पर्सन, तो उसको अतिथि कहते हैं। जिसके पार देखा जा सकता है, जो हम जिसको पार देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शक, पार देखने वाला। देश में रहने वाला, देश में रहने वाला क्या कहलाता है? देश में रहने वाला, माफ कीजिएगा, अब दिख रहा होगा आपको, देश में रहने वाला देशवासी, देश में रहने वाला देशवासी।
महीने में एक बार होने वाला, महीने में एक बार, मासिक, मंथली जिसको कहते हैं। सुनने वाला क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला श्रोता, ठीक है। ये जितनी सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आशा करता हूं कि आपकी परीक्षाओं में या आपके अध्ययन में काफी सुविधा होगी।